हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी अपने पालतू जानवर को अपने खानदान का घर का एक अफराद समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इन जानवरों का रवैया इतना बदल जाता है कि हमारे हैरान होने से ज़्यादा ये खतरनाक भी होते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पालतू जानवरों का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए और अस्पताल के बिस्तर तक भी पहुंच गए। तो बी केयरफुल और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर 1, बिल्लियां। दोस्तों, ये एक रियल इंसिडेंट है। ये कहानी जेनेट व्हील की है। खामद की मौत के बाद ये औरत रिंगवुड हैम्पशायर में अकेली रहती थी। ये बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली हो गई और बाकी दुनिया से दूर रहने लगी, इतना तक कि वो अपने हमसायों से भी नहीं बोलती थी। एक जमाना था कि कुछ दोस्त महफिल बना के एक दूसरे के खुशी और गम में शामिल होया करते थे। अगर किसी के पास रिश्तेदार नहीं होते तो वो अपने हमसायों के साथ बैठकर अपनी बातें शेयर करती थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं था। जेनेट के घर में सिर्फ और सिर्फ बिल्लियां थी, लेकिन बहुत दिनों से जेनेट के हमसायों ने उसे बाहर नहीं देखा था। जब उन्हें बदबू आने लगी तो उन्होंने रेस्क्यू को फोन किया और जब उन्होंने जेनेट के घर को खोला तो उनके सामने जो सीन था उसने सबको हैरान कर दिया। जेनेट की बॉडी किचन में पड़ी थी, जिसके कुछ हिस्से गायब थे। उसको बिल्लियां खा रही थी। दरअसल जेनेट के साथ रहती बिल्लियों ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जेनेट की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इसके बाद बिल्लियों को बहुत ज्यादा भूख लगी तो वो जेनेट को खाने लगे। ये वाकया इस बात का सबूत है कि हम लोग कितने लापरवाह हो गए हैं। अगर जेनेट की किसी के साथ बातचीत होती तो वो शायद हार्ट अटैक से बच सकती थी। नंबर 2, स्पाइडर। ये कहानी है एक्सोटिकल एनिमल पालने की शौकीन मार्क वेगल की। ये जर्मनी के डोर्टमंड में रहने वाले थे। इन्होंने अपने घर कई सारी छिपकलियां और स्पाइडर जैसे बहुत से खतरनाक जानवरों को पाल रखा था। इनमें से बहुत से जानवर बहुत ही जहरीले थे। ये सब अपने अपने एरिया में पैक थे, कोई भी फ्री होकर नहीं घूम सकता था। उनके घर में बदबू आने लगी और जब पुलिस ने उनके घर को खोला तो उनका घर डेंजर जोन बन चुका था। उन्होंने देखा कि मार्क की लाश पड़ी हुई थी और उनके नाक, कान, होंठ और मुंह के साथ बहुत सारी स्पाइडर लगी हुई थी। ब्लैक विडो स्पाइडर मार्क का फेवरेट पालतू जानवर था, लेकिन आपको बता दें कि मकड़ी की ये नस्ल बहुत ही जहरीली होती है और इसने ही मार्क को काट लिया था, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। नंबर 3, छिपकलियां। बिल्ली कुत्तों के अलावा लोगों को जंगली जानवर और जहरीले जानवर को पालना भी अच्छा लगता है, लेकिन इस शौक को पूरा करने वाले हमेशा खतरे में रहते हैं। कुछ ऐसे ही थे रोनाल्ड हाफ। इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 7 नस्ल की छिपकलियों को अपने घर में पालतू बना रखा था। ये सब लेजर्ड बहुत ही खतरनाक नस्ल के थे। ये इतनी जहरीली होती हैं कि इनकी एक बाइट ही इंसान को ऊपर पहुंचा देती है। पुलिस वाले जब रोनाल्ड के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोनाल्ड की डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसकी सारी छिपकलियां इसके जिस्म को अपना खाना बना रही हैं। ये बात तो साफ थी कि उनकी मौत उनकी छिपकलियों की वजह से हुई है या कोई नेचुरल वजह भी हो सकती थी, लेकिन खतरनाक और जहरीले जानवरों को पालना उनकी एक गलती साबित हुई। नंबर 4, चार्ला नैश। 16 फरवरी 2009 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पालतू जानवरों के रवैये ने लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वाक़या अमेरिका का है, जहां पर चार्ला नैश अपनी एक फ्रेंड सैंड्रा हराल को मिलने जा रही थी। सैंड्रा ने अपने घर में एक चिंपैंजी को पाला हुआ था और उसका नाम ट्रेविस रखा। ट्रेविस खुद एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखता था। वो काफी अक्लमंद लगता था। उसके बिहेवियर पर सैंड्रा और चार्ला को बहुत ही यकीन था। उसने कोका कोला और दूसरी बहुत सी कंपनियों के एडवर्टाइज में पार्टिसिपेट किया, बल्कि उसने एक शो में जब अपनी एंट्री मारी तो उस शो की बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई। शूटिंग करने वाले सभी लोगों के साथ ट्रेविस का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि उसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चार्ला जब अपने दोस्त के घर पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था। वो अपनी दोस्त से मिली और गपशप मारने लगी। जब ट्रेविस ने देखा कि चार्ला ने उसकी डॉल को पकड़ा हुआ है
है तो उसने उस पर हमला कर दिया। उसको काटने लगा और नोचने लगा और उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया। एंड्रा ने उसको रोकने की कोशिश की और ना चाहते हुए उस पर हमला किया, और जब इसने उस पर हमला किया तो ट्रेविस का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चार्ला को और भी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मजबूरन उसने हेल्पलाइन को कॉल किया। पहले तो पुलिस को लगा कि ये मजाक कर रही है, लेकिन जब पीछे से चार्ला की चीखे की आवाज आने लगी तो उन्हें ये सीरियस मामला लगा। फौरन सैंड्रा के घर पहुंचे। ट्रेविस को कंट्रोल करने के लिए कई गोलियां चलाएंगी। जब उन्होंने चार्ला की तरफ देखा तो उसकी चीखें खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगा कि ये मर गई है, लेकिन उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की। लंबे इलाज के बाद चार्ला एक बार फिर ठीक हो गई, लेकिन अब उसके पास वैसा लुक नहीं रहा। लेकिन फिर भी चार्ला ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी और आज वो अपनी लाइफ जी रही है। लेकिन दोस्तों, चार्ला के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, कुत्ते और इंसान। ये वाक़या हुआ था डॉग लवर आंड्री लंबुगा और कुत्ते के बीच। इंडोनेशिया के मनाडो में रहते थे और इन्होंने अपने घर में करीब 9 कुत्ते पाल रखे थे। डॉग्स आर फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, अंग्रेजी की इस कहावत को इन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया। ये कुत्तों को बहुत ही प्यार किया करते थे। इनके हमसाए भी मानते थे कि ये और इनके कुत्ते बेस्ट फ्रेंड हैं। एक दिन आंड्रा अपनी फैमिली के साथ 15 दिनों के लिए घूमने के लिए बाहर गया और एक दिन उनके हमसायों ने देखा कि बैग रखा हुआ है और उनके घर से बहुत ही बदबू आ रही है। और पुलिस जब आई तो अंदर के कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि इन कुत्तों को पैरालाइज करके कंट्रोल किया गया। बदबू का पता लगाया गया और जब सच सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए। घर के अंदर आंड्री के हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन पर गोश्त नहीं बल्कि हड्डियां ही काफी थी। कुल मिलाकर एक इंसानी ढांचे के साथ साथ 2 कुत्तों की बॉडी के ढांचे भी पड़े हुए थे। यानी कि 9 कुत्तों ने अपने 2 छोटे साथियों को भी मार कर उनको भी खा लिया और आंड्री का भी ये हाल हो गया। वजह ये सामने है कि आंड्री जब 15 दिन के लिए घूमने गए तो उन्होंने अपने कुत्तों का खाना भूल गए और उसका ये खतरनाक नतीजा निकला। दोस्तों, आपको गलती किसकी लगती है, कुत्तों का बिहेवियर या उनकी लापरवाही? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कहते हैं कि कुत्ता जब बहुत भूखा हो तो वो अपने मालिक को धोखा दे देता है। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में जानवरों की वफादारी खत्म हो जाती है। हालांकि जानवरों को पालना और उनके साथ दोस्तों का बिहेवियर रखना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे वाक्य भी बहुत आते हैं जहां पर जानवरों ने अपनी जान देकर मालिक की जान बचाई। जानवरों को पालना आम बात है, लेकिन उनसे हमेशा महफूज रहना जरूरी बात है। बच्चों को जानवरों के पास अकेला छोड़ना खतरनाक भी हो सकता है। अपनी लाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में कोई भी जानवर अपने मालिक का साथ नहीं देता, खासतौर पर तब जब वो बहुत भूखा हो। तो दोस्तों, वीडियो पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और मेरे इस व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।